नमस्कार भक्तजनों मित्रों, आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एआई के पावर के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हावी हो चुका है। डीपसीक एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी 2.0, इमेज जनरेशंस, वीडियो जनरेशंस, उसके बाद बहुत सारे हाई क्वालिटी इमेजेस, सारी चीज़ें करने में एआई माहिर हो चुका है। कैलकुलेशंस वगैरह सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी तो हालांकि आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन अब मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आपको एआई किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मैं डिस्ट्रक्शन की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारी नया चीज़ें भी इवॉल्व हो रहे हैं। बहुत सारी नया चीज़ हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे सोच से परे वो चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे इजीली, हमारा टाइम कंज्यूमिंग जो हो रहा था उस चीज़ को एआई बहुत हद तक, काफ़ी हद तक यानी कि सॉल्व कर चुका है। जैसे कि मान लीजिए कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, चाहे आपको स्क्रिप्ट राइटिंग हो, आपको कुछ कंटेंट बनाना हो, उसके रिलेटेड स्क्रिप्ट चाहिए, आपको कुछ जो है नोट्स चाहिए, आपको कुछ एंशिएंट चीज़ों के बारे में रिसर्च करना है, तो एआई आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको जो है हेल्प करने वाला है। तो कैसे हेल्प करने वाला है उस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ साथ देखिए, एआई हेल्प तो कर रहा है, उसके साथ साथ आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपकी जो थिंकिंग पावर है, उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। बिकॉज देखिए, एआई जैसे जैसे इवॉल्वमेंट हो रहा है, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, आपका काम थोड़ा सा टाइम कम कंज्यूमिंग हो रहा है। इसकी वजह से आप लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं एआई के ऊपर, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका क्या होगा, एक टाइम आएगा आपका दिमाग थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा बिकॉज ऑफ एआई। बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें हम लोग इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर गूगल के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, यानी कि जेमिनी, चैट जीपीटी, उसका डीपसीक एआई, जितने भी चैट बॉट है उसके ऊपर जो है हम लोग ऑटोमेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, अगर हम दिमाग नहीं लगाते किसी चीज़ में, हालांकि दिमाग तो लग ही रहा है अभी, बट हमारा 100% मान लीजिए कोई बड़ी कैलकुलेशन है, तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोग ज़्यादातर हमारे खुद का दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रोसेसिंग थोड़ा लगता है। तो एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन, एआई उसको बहुत ही मिली सेकेंड्स पे करके दे रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा दिमाग जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहा है। इसकी वजह से हम लोग जो है दिमागी कमज़ोर होते जाएंगे। एज अकॉर्डिंग टू टाइम इवॉल्वमेंट जैसे हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जैसे डिपेंडेंट होते जाएंगे, तो इसकी चीज़ के लिए हम अपने आप को जो है कमज़ोर करते जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि थोड़ा सा अपने खुद का दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। बिकॉज यहाँ पे देखिए, ऐसे ज़माना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2025 अभी चल रहा है, तो और 25 साल के बाद आपका जो है हर एक चीज़ ऑटोमेशन हो जाएगा। डॉक्टरी से लेकर इंजीनियरिंग की इक्विपमेंट से लेकर सारी चीज़ें आपका जो है अभी जो बड़ी बड़ी आपका बड़े बड़े अस्पताल में जो चीज़ें लगती है बहुत सारे, तो हालांकि टेक्नोलॉजिकली सारी चीज़ें हो रहे हैं, बट अब ऐसे एक टाइम आएगा जहाँ पे एआई ही सब कुछ करे, यानी कि रोबोटिक तरीके से सारी चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा। और वहाँ पे डॉक्टर भी एक रोबोट बैठा होगा, वो जाके आप लोग सारा चीज़ वहाँ पे दिखा के सॉल्व कर सकती है। तो कुछ इस तरीके से ज़माना आने वाला है। तो इसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहे, सावधान रहे, और अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल जो है कर लिया करें। उसके साथ साथ टाइम के साथ अपडेट रहना भी बहुत ज़रूरी है। अब एआई आपको कैसे हेल्प कर सकता है वो चीज़ के बारे में अगला हम बातें करिए। तो देखिए, क्वेश्चन एनालिसिस से लेकर आप सारी चीज़ें एआई के थ्रू करवा सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन पेपर है, यानी कि सीपीटी एग्जाम, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो अभी होने वाला है, तो उसका जो है मान लीजिए मेरे पास 4 जो है क्वेश्चन पेपर है, 2021, 22, 23 और आपको जो 24 का। तो यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँ तो 24 से लेकर यहाँ पर तक जो क्वेश्चन पैटर्न का एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसका आंसर की भी निकाल सकते हैं, और कितना एडवांस हो चुका है मैं आपको ये चीज़ दिखाने वाला। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप कि नहीं होंगे, बट अगर जेमिनी की बात करें तो आपको यहाँ पे देखिए 2.0 फ्लैश मॉडल आ चुका है, जहाँ पे आप इमेज जनरेशंस को कुछ हैवी तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका गूगल एआई स्टूडियो भी आ चुका है, जहाँ पे हर तरीके का चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। तो अगर मैं जेमिनी की बात करूँ तो आपको यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक जो है आपको एक चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन पेपर लेता हूँ, एक फाइल अपलोड करता हूँ। मान लीजिए कि ये फर्स्ट वाला मैं अपलोड कर दे रहा हूँ।
और मैं इससे चाहता हूं कि ये एक पीडीएफ फाइल है जिससे आपको आंसर की चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, तो 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो मैं यहाँ पे बस इतना सा लिखूँगा, प्रॉम्प्ट डालना है आपको। तो आपको लिखना है प्रिपेयर आंसर की, और आपको यहाँ पे रन पे क्लिक कर देना। थोड़ा सा टाइम, कुछ यहाँ पे सेकंड चल रहे हैं, कुछ इस तरीके से सेकंड चलेगा। देखिए आपको कुछ ही सेकंड में जो चीज़ें आपको लगने वाली थी, एक एक ढूंढ ढूंढ के लिखने वाले थे, सारी चीज़ें आपका एक ही बार में सारी चीज़ें आ गया। देखिए पूरे कैलकुलेशंस के साथ बता दे रहे, अगर आप इसकी एनालिसिस भी ढूंढेंगे तो उसी हर एक क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ। मान लीजिए कि मैं दूसरा प्रॉम्प्ट टाइप करता हूँ आपको यहाँ पे कि मान लीजिए आई वांट एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चंस, तो आपको यहाँ पे रन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रन करेंगे कुछ ही सेकंड में आपका एनालिसिस शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्यों हुआ, ठीक है, हर एक क्वेश्चंस का आपका एनालिसिस मिल जाएंगे। क्यों हुआ, इनकरेक्ट क्यों हुआ, करेक्ट क्यों हुआ, सारी चीज़ों का एनालिसिस आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाले हैं। तो क्रोनोलॉजिकली आपको एक से लेकर जितने भी क्वेश्चन है आपको एनालिसिस मिल जाएंगे। तो एआई बहुत ही पावरफुल हो चुका है, आपकी सोच से, आपके दिमाग से भी परे हो चुका है। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग हमको चाहिए। बिकॉज देखिए हम लोग को बस कुछ ही प्रॉम्प्ट की जो है देरी है, सारी चीज़ें इतने स्पीड पे करके दे रहा है। देखिए पूरे तरीके का एनालिसिस, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चंस को लेता हूं, तो देखिए एमोबाइड डिसेंट्री कॉज्ड बाय कौन से जो है आपको बैक्टीरिया से होते हैं, तो आपको यहाँ पे करेक्ट लिखा जा रहा है, और क्यों होता है, और यहाँ पे बाकी जो चीज़ों है प्रोटियस, प्लाज्मोडियम बायोबैक्स, टेनिया सोलियम, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से कौन से तरीके का इन्फेक्शंस होते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे लिख के आ गया। तो अगर हम बातचीत करें तो कुछ इस तरीके से देखिए अभी भी जनरेट हो रहा है। तो ऐसे ही करके आप क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किसी का आंसर की निकाल सकते हैं, पीडीएफ को मर्ज कर सकते हैं, 4-5 पीडीएफ एक ही साथ डाल के उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से रिपीटेटिव तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करके सारी जो है गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी, डीपसीक एआई से कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं इमेज जनरेशन की बात करूँ तो डेफिनेटली आप यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की इमेज जनरेशन है, और अगर आप इस यहाँ पे एक इमेज डाल देंगे, उसका बैक साइड लेफ्ट राइट बैठा देंगे, कुछ भी तरीके से इमेज के साथ कर सकते हैं। तो एआई बहुत पावरफुल हो चुका है, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्रिटिकल थिंकिंग हमको चाहिए, जब तक ह्यूमन इंटेलिजेंस तो लगेगा ही लगेगा। तो इस तरीके से आप जो है एआई को इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, इसके साथ साथ आपकी काम की चीज़ है। तो ये मैंने एक ही दिखाई, अगर कुछ किसी भी तरीके का आपको प्रॉम्प्ट डालना है तो आप जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। कुछ विषय के बारे में आपको सोचना है, कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जो है उसके बारे में आपको नहीं पता, आपको जानना है, तो डेफिनेटली आप जो है सारी चीज़ यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल के हर एक चीज़ों को हल कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको जेमिनी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। उसके साथ साथ डीपसीक एआई, आपको चैट जीपीटी, उसके बाद आपका यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कोडिंग भी बहुत ही फास्ट हो चुका है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप रेसिपी लिख सकते हैं, आप प्लांट केयर ले सकते हैं कि प्लांट का इमेज डाल देंगे, उसके केयर कैसे लेना है सारी चीज़ें बता देगा। तो इस मॉडल को यहाँ पे अभी ट्रेन यानी कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। कुछ यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कुछ इस तरीके से आपको जो है एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर आपको इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे तो जैसे आगे आगे चलेगा कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मॉडल हैवी होते जाएगा, यानी कि इसको ट्रेन किया जा रहा है डिफरेंट कैटेगरी से। तो इस तरीके से जो है एआई हमारा हेल्प भी कर सकता है, और इसके साथ साथ हम लोगों को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। बिकॉज अगर हम पूरी तरीके से एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो डेफिनेटली ये आपको जो है पूरे तरीके से भ्रष्ट भी कर सकता है। तो ये था मेरा टोटल वीडियो का मैसेज कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइए, पूरे तरीके से एआई के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाइए। हाँ, आप लोग इसको एज ए टूल यूज़ कर सकते हैं और अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी एनालिसिस चाहिए, कुछ भी रिसर्च चाहिए, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जाके आप प्रॉम्प्ट डाल के डेफिनेटली चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अगर डीप रिसर्च किसी की करनी है तो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है, और कुछ इस तरीके से अगर आप डीप रिसर्च पे डालोगे डेफिनेटली ये आपको एक पूरी तरीके से हेल्प करेगा। ये एक
ट्रेंड मॉडल है, ठीक है, जीपीटी है, तो डेफिनेटली आपको जो है हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो ये जो है रेफरेंस पॉइंट दे देता है, कहाँ से, कौन से ब्लॉग से, कौन सी वेबसाइट से आपको जो है चीज़ें उठानी है, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है मॉडल की तरफ से। तो डेफिनेटली आप जो है सारी चीज़ें यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, और ये बहुत ही स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। मान लीजिए कि कोई पढ़ाई कर रहे हैं, 12th की पढ़ाई, 10th की पढ़ाई, तो किसी भी चीज़ की आपको जो है ज़रूरत है, तो किसी भी लैंग्वेज पे ज़रूरत है, डेफिनेटली ये आपको बता देगा। उसके साथ साथ कुछ चीज़ आप सीखना चाहते हैं, उसके बारे में ABCD भी नहीं पता, तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे सीख सकते हैं। और ये पूरी ट्रेंड बेस्ड मॉडल है और आपको यहाँ पे पूरी तरीके से हेल्प जो है मिलेगा। तो ये था डिटेल अबाउट वीडियो। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि स्टूडेंट जो है आप AI को यूज़ करे, बट इसका गलत इस्तेमाल ना करे, बिकॉज यहाँ पे अगर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये आपको पूरा तरीके से जो है डिपेंडेंट बना देगा और आपका जो है दिमाग थोड़ा सा स्लो होता जाएगा। बिकॉज हर चीज़ के लिए आपको फिर गूगल, फिर इंटरनेट, फिर सोशल मीडिया, फिर ये आपको जो है AI टूल्स यूज़ करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली AI टूल यूज़ करो, बट इतना भी मत डिपेंडेंट हो जाओ कि आपको जो है किस तरीके का इन्फॉर्मेशन अगर आपको ढूंढना पड़े तो पूरी तरीके से आप वहाँ पे गूगल पे, जेमिनी पे और ChatGPT पे आप जो है सर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की अभ्यास आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये था मेरा एंड ऑफ द मैसेज ऑफ द वीडियो। तो रिक्वेस्ट है मेरे सब स्टूडेंट से कि इसकी जो है एक पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें, पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना हो। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगा, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन आप ढूंढना चाहते हो, आप रिसर्च करना चाहते हो, डेफिनेटली आप यहाँ से कर सकते हो। तो पूरे AI जो है आपकी लाइफ को सिंपल बना चुका है और ये कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें बता दी है, कितने पावरफुल AI हो चुका है और कितने डिस्ट्रक्टिव भी हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।